एक ऐसा हॉस्पिटल जहां लोग इलाज करवाने आते हैं, लेकिन यहाँ इलाज की जगह लोगों पर बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और जब आपको इन एक्सपेरिमेंट्स का असली मकसद पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लॉकहार्ट होता है। वह एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी में काम करता था। पैसे कमाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता था। एक दिन उसे अपनी कंपनी की तरफ से एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा होता है कि उसे कुछ दिनों के लिए स्विट्जरलैंड जाना होगा। वहां उनकी कंपनी का सीईओ गया हुआ होता है और वह जगह एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी होती है। लेटर में यह भी लिखा होता है कि उनकी कंपनी का सीईओ अब वापस नहीं आना चाहता। यह बात सुनकर कंपनी के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर वह यह जिम्मेदारी लॉकहार्ट को देते हैं कि वह स्विट्जरलैंड जाए और अपने सीईओ को वापस लेकर आए। अब लॉकहार्ट स्विट्जरलैंड पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह एक कार लेता है और ड्राइवर से वेलनेस सेंटर चलने को कहता है, जो पहाड़ों के बीच काफी दूर बना हुआ होता है। रास्ते में अचानक एक आदमी आता है और उनकी गाड़ी पर कुछ फेंक देता है, जिससे गाड़ी का शीशा गंदा हो जाता है। ड्राइवर लॉकहार्ट को बताता है कि यहाँ के लोग आज भी 200 साल पुरानी रस्में मानते हैं, इसलिए ऐसी अजीब हरकतें करते हैं। बातें करते करते वह लोग आखिरकार वेलनेस सेंटर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर लॉकहार्ट देखता है कि सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे और ज्यादातर लोगों की उम्र 50 से 55 साल के बीच थी। लॉकहार्ट रिसेप्शन पर जाकर कहता है कि वह अपने सीईओ से मिलने आया है, जो यहाँ इलाज के लिए आए हुए हैं। लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि अब मिलने का वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ मिलने का टाइम सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होता है। लॉकहार्ट नर्स से भी रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे मिलने दे, क्योंकि वह बहुत दूर से आया है। लेकिन नर्स साफ मना कर देती है और कहती है कि अब वह कल ही मिल सकता है। यह सुनकर लॉकहार्ट को बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी कंपनी में कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां सिग्नल नहीं होते, इसलिए कॉल नहीं लगती। फिर वह ऐसे ही सेंटर के अंदर घूमने लगता है। तभी उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है, जो एक छोटी सी बोतल में से कुछ पी रहा होता है। लॉकहार्ट उससे पूछता है कि ये क्या है, तो डॉक्टर कहता है कि ये सिर्फ विटामिन की दवा है। फिर लॉकहार्ट उसे अपने यहाँ आने की वजह बताता है। यह सुनकर डॉक्टर उसे अगले दिन सुबह आने का टाइम दे देता है। इसके बाद लॉकहार्ट बाहर आता है, गाड़ी में बैठता है और होटल जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक लड़की छत पर खड़ी दिखाई देती है, जो काफी अजीब लग रही होती है। तभी अचानक एक हिरन उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद लॉकहार्ट को 3 दिन बाद होश आता है। वह खुद को उसी वेलनेस सेंटर के बेड पर लेटा हुआ पाता है। उसकी टांग पर प्लास्टर लगा होता है। उसके पास एक डॉक्टर बैठा होता है, जिसका नाम वॉल्मर होता है। यही डॉक्टर लॉकहार्ट का इलाज कर रहा होता है। वह लॉकहार्ट को बताता है कि तुम्हारी कंपनी को तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में बता दिया गया है और जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे तब यहाँ से जा सकते हो। जाते जाते डॉक्टर वॉल्मर उससे एक अजीब बात कहता है। वह कहता है कि यहाँ के पानी में जादू है, इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। इसी वजह से लॉकहार्ट बार बार पानी पीता रहता है। एक बार जब वह पानी पी रहा होता है तो उसे गिलास में एक छोटा सा कीड़ा दिखाई देता है, लेकिन वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एक दिन वह सेंटर में घूम रहा होता है, जहां वह देखता है कि सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। फिर जब वह स्टीम बाथ लेने जाता है तो उसकी मुलाकात कंपनी के उसी सीईओ से हो जाती है, जिसे लेने के लिए वह यहाँ आया था। वह सीईओ से कहता है कि मैं आपको लेने आया हूँ, लेकिन सीईओ उसके साथ जाने से मना कर देता है। लॉकहार्ट उसे समझाता है कि अगर आप वापस नहीं गए तो कंपनी बंद हो जाएगी और बहुत बड़ा नुकसान होगा। काफी समझाने के बाद आखिरकार सीईओ उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। अगले दिन लॉकहार्ट नर्स से कहता है कि गाड़ी बुलाओ, हम यहाँ से जाना चाहते हैं और जिसे लेने मैं आया था वह भी मेरे साथ जाएगा। नर्स कहती है कि गाड़ी थोड़ी देर में आ जाएगी, आप बस इंतजार करें। लॉकहार्ट बाहर टहलने लगता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जिसका नाम हैना होता है। ये वही लड़की होती है जिसे उसने छत पर देखा था। हैना उसे बताती है कि मैं बचपन से यहाँ रह रही हूँ और जो भी यहाँ एक बार आ जाता है वह कभी अपनी मर्जी से वापस नहीं जा सकता। यह बात सुनकर लॉकहार्ट को बहुत अजीब लगता है। वह वापस अंदर जाता है और अपने सीईओ को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वह कहीं भी नहीं मिलता, यहाँ तक कि वह अपने कमरे में भी नहीं होता। फिर वह डॉक्टर वॉल्मर के पास जाता है और पूछता है कि क्या आपने मेरे सीईओ को कहीं देखा है। इस पर डॉक्टर जवाब देता है कि तुम अपने सीईओ को यहाँ से कहीं नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसका इलाज अभी पूरा नहीं हुआ। इसी दौरान अचानक लॉकहार्ट की नाक से खून निकलने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि डॉक्टर वॉल्मर उसका इलाज कर रहा होता है। वह लॉकहार्ट से कहता है कि तुम थोड़े बीमार हो, इसलिए तुम्हें कुछ दिन यहाँ रुककर इलाज करवाना होगा। लॉकहार्ट को वॉल्मर की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन वह वहाँ रुकने पर मजबूर हो जाता है। उसे अभी भी शक था, इसलिए जैसे ही वॉल्मर वहाँ से जाता है लॉकहार्ट अपने सीईओ की फाइल चुरा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब लॉकहार्ट का इलाज भी शुरू हो जाता है। उसे एक बहुत बड़े पानी के चेंबर में डाल दिया जाता है और उसके साथ एक ऑक्सीजन पाइप लगा दी जाती है। उसे 30 मिनट तक उस पानी में रहना होता है और एक डॉक्टर उस पर नजर रख रहा होता है। लेकिन तभी एक नर्स वहां आती है और डॉक्टर उसके साथ बिजी हो जाता है। इसी दौरान पानी के अंदर बहुत सारी मछलियां लॉकहार्ट के पास आने लगती हैं। तभी उसका ऑक्सीजन मास्क भी उतर जाता है।
अब वह घबराकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। डॉक्टर उसे देखकर तुरंत बाहर निकाल लेता है। लॉकहार्ट डॉक्टर से कहता है कि पानी में बहुत सारी मछलियां थीं जो इंसान को सिर्फ 1 मिनट में खा सकती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। इसके बाद लॉकहार्ट को वापस उसके कमरे में भेज दिया जाता है। रात को वह अपने सीईओ की फाइल चेक करता है, लेकिन उसे उसमें कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है जो उसी सेंटर की पेशेंट होती है। वह औरत लॉकहार्ट को बताती है कि 200 साल पहले यहाँ एक बादशाह रहता था जो लोगों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता था। पहाड़ के नीचे रहने वाले लोगों को बहुत सारी लाशें मिली थीं और उनका मानना था कि उन सब की मौत उस बादशाह के एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई थी। लेकिन इससे पहले कि वह औरत और कुछ बता पाती, एक वर्कर वहाँ आता है और इलाज के बहाने उसे अपने साथ ले जाता है। जाने से पहले वह औरत लॉकहार्ट से कहती है कि यह एक अंधेरी जगह है, एक डार्क दुनिया, और यहाँ आने के बाद कोई भी वापस नहीं जाता। अब लॉकहार्ट को पहले से ही शक था, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यहाँ जरूर कुछ बहुत गलत हो रहा है। अब लॉकहार्ट फैसला करता है कि वह पहाड़ के नीचे वाले शहर में जाएगा ताकि पता लगा सके कि यहाँ आखिर असल में क्या चल रहा है। इसलिए वह शहर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात फिर से हैना से होती है। हैना उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर थोड़ी दूर ले जाती है। जब लॉकहार्ट हैना से वाइन पीने को कहता है तो हैना को उसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर वह अपने गले में लटकी छोटी सी बोतल से पानी पीने लगती है। यह देखकर लॉकहार्ट हैरानी से पूछता है कि यह क्या है। तब हैना वही बात बताती है जो कहानी की शुरुआत में डॉक्टर ने लॉकहार्ट से कही थी। वह कहती है कि यह विटामिन है, यानी वहाँ रहने वाले सभी लोग रोज इस छोटी बोतल से यह विटामिन पीते थे। कुछ देर बाद लॉकहार्ट हैना को अकेला छोड़कर शहर में एक डॉक्टर को ढूंढने चला जाता है, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ जानवरों का डॉक्टर मिलता है। वह डॉक्टर सिर्फ रिपोर्ट्स देखकर कहता है कि तुम्हारे सीईओ की हालत ठीक नहीं है, यहाँ तक कि उनके दांत भी टूट रहे हैं। इसी दौरान बार में हैना अकेली होती है। तभी कुछ लड़के वहां आकर उसे परेशान करने लगते हैं। लॉकहार्ट उसकी मदद करने आता है, लेकिन वह उन लड़कों से ठीक तरह लड़ नहीं पाता क्योंकि उसके पैर पर अभी भी प्लास्टर लगा हुआ था। तभी वहां डॉक्टर वॉल्मर आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। इसके बाद वह दोनों को वापस वेलनेस सेंटर ले जाता है। वॉल्मर हैना पर गुस्सा करता है और पूछता है कि वह अकेली बाहर क्यों गई थी। लॉकहार्ट अपने कमरे में जाता है और वहां देखकर डर जाता है क्योंकि उसका एक दांत भी टूट चुका होता है। अब उसे लगने लगता है कि यहाँ जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उनका असर अब उस पर भी होने लगा है। इसके बाद वह वहाँ की हर चीज की अच्छी तरह जांच पड़ताल करने लगता है। फिर वह एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज रखी हुई थीं। वहीं उसे अपने सीईओ की लाश भी दिखाई देती है। तभी अचानक वॉल्मर वहाँ आ जाता है और लॉकहार्ट से कहता है कि तुम हर जगह कैसे पहुंच जाते हो। इसके बाद डॉक्टर के साथ ही लॉकहार्ट को पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उसके दांत निकाल देते हैं, लेकिन लॉकहार्ट किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है। वह एक कार में बैठता है और ड्राइवर से कहता है कि उसे तुरंत पुलिस स्टेशन लेकर चले। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वह ऑफिसर को बताता है कि पहाड़ों पर बने उस वेलनेस सेंटर में लोगों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। वह कहता है कि मैंने अपनी आंखों से वहां कई डेड बॉडीज देखी हैं, जिनमें मेरे सीईओ की लाश भी शामिल थी। इतना सुनते ही पुलिस ऑफिसर वहां से उठकर चला जाता है। तभी लॉकहार्ट की नजर उस ऑफिसर पर पड़ती है और वह देखता है कि उसके पास भी वही छोटी विटामिन वाली बोतल है जो उसने पहले हैना के पास देखी थी। तभी वहाँ वॉल्मर भी आ जाता है, लेकिन उसके साथ सीईओ भी होता है जो अभी जिंदा था, जबकि लॉकहार्ट ने उसे पहले मरा हुआ देखा था। यह देखकर लॉकहार्ट पूरी तरह हैरान रह जाता है। फिर वॉल्मर पुलिस ऑफिसर से कहता है कि यह हमारा मेंटल पेशेंट है, आप इसे हमारे साथ जाने दें। इसके बाद वॉल्मर लॉकहार्ट से कहता है कि देखो तुम बीमार हो। अब लॉकहार्ट को भी धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि शायद वह सच में बीमार है। इसके बाद उसका इलाज फिर से उसी वेलनेस सेंटर में शुरू हो जाता है। एक दिन लॉकहार्ट अपना प्लास्टर उतार देता है और चलने लगता है। हैरानी की बात यह थी कि अब वह बिल्कुल ठीक तरह चल पा रहा था। फिर वह एक एक्सपेरिमेंट वाले कमरे में जाता है। वहाँ उसे इंसानों को खाने वाली मछलियों की तस्वीरें दिखाई देती हैं और वहीं एक बड़ा पानी का पूल भी होता है जिसमें उस बूढ़ी औरत की लाश फेंकी जा रही होती है जिसने उसे बादशाह वाली कहानी बताई थी। उस पानी में इंसानों को खाने वाली बहुत सारी खतरनाक मछलियां मौजूद थीं। यह देखकर लॉकहार्ट तुरंत बाहर आता है और सब लोगों को बताता है कि वॉल्मर लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उन्हें मार रहा है। लेकिन वहाँ कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उल्टा सभी लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और बार बार कहने लगते हैं, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं। इसके बाद सब लोग मिलकर लॉकहार्ट को पकड़ लेते हैं। अब उसे एक फिल्टर चेंबर में बंद कर दिया जाता है। वहाँ वॉल्मर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम बीमार हो और यहाँ के पानी में जादू है। फिर वह बताता है कि इस पानी को सीधे कोई इंसान नहीं पी सकता। असल में ये जो मछलियां हैं ये दुनिया के बाकी हिस्सों में सिर्फ कुछ सालों तक जिंदा रहती हैं, लेकिन यहाँ के पानी में कुछ खास बात है जिसकी वजह से यही मछलियां 200 से 300 साल तक जिंदा रह सकती हैं। मगर इंसान इस पानी को सीधे नहीं पी सकते क्योंकि यह जहरीला होता है। लेकिन अगर इस पानी को प्योर कर दिया जाए तो इंसान इसे पी सकते हैं। फिर वॉल्मर एक बहुत बड़ा राज बताता है। वह कहता है कि छोटी बोतलों में जो पानी तुमने सभी लोगों के पास देखा था वह असल में यहाँ रहने वाले लोगों का पसीना था जिसे उन्हें थोड़ा थोड़ा करके पिलाया जाता था। वॉल्मर कहता है कि आम इंसान सिर्फ 60 से 70 साल तक जीते हैं,
लेकिन यहाँ रहने वाले लोग 200 से 300 साल तक जिंदा रहते हैं और ये सब इसी पानी के जादू की वजह से हो रहा है। इसके बाद वॉल्मर लॉकहार्ट के मुंह में एक पाइप डाल देता है, फिर वह उसके अंदर मछलियां छोड़ देता है, जिसकी वजह से लॉकहार्ट के शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकलना शुरू हो जाता है। उधर हैना को दिखाया जाता है जो अब बड़ी हो चुकी थी और अब उसकी शादी डॉक्टर वॉल्मर से करवाई जा रही होती है। लॉकहार्ट के साथ चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन अब वह हैना के साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वह चुपके से वॉल्मर के कमरे में जाता है और वहाँ एक किताब देखता है। उसी किताब में उसे एक तस्वीर मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि 200 साल पहले जिस बादशाह की कहानी उसने सुनी थी वह असल में खुद वॉल्मर ही था। वॉल्मर की बीवी उसकी अपनी बहन थी, उसने अपनी ही बहन से शादी की थी और उनकी एक बेटी हुई थी जो कोई और नहीं बल्कि हैना थी। वॉल्मर की बहन यानी उसकी बीवी तो मर गई थी, लेकिन वॉल्मर और उसकी बेटी हैना पिछले 200 सालों से जिंदा थे। लेकिन हैना को इस सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह इस शादी के लिए भी तैयार नहीं थी। लेकिन वॉल्मर जबरदस्ती अपनी ही बेटी से शादी कर लेता है और उसे ले जाकर बेड से बांध देता है। तभी वहाँ लॉकहार्ट आ जाता है और कहता है कि तुम अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इस पर वॉल्मर कहता है कि मैं इस दिन का इंतजार पिछले 200 सालों से कर रहा हूँ। इतना कहकर वॉल्मर अपने चेहरे से मास्क हटा देता है। तभी हम उसका असली चेहरा देखते हैं जो बहुत डरावना और खौफनाक था। अब लॉकहार्ट अपने लाइटर से वहाँ आग लगा देता है, लेकिन इस लड़ाई में वॉल्मर ज्यादा ताकतवर साबित हो रहा था। धीरे धीरे पूरे हॉस्पिटल में आग फैल जाती है। तभी पीछे से हैना आती है और वॉल्मर के सिर पर कुल्हाड़ी मार देती है और इसी के साथ 200 साल पुराना वह बादशाह यानी वॉल्मर आखिरकार मारा जाता है। इसके बाद लॉकहार्ट और हैना वहां से बाहर निकल आते हैं। पूरा हॉस्पिटल आग में जल रहा होता है और वहां मौजूद सारे पेशेंट्स खुशी से नाचने लगते हैं क्योंकि अब उनका दिमागी संतुलन पूरी तरह खराब हो चुका था। फिर लॉकहार्ट हैना के साथ साइकिल पर बैठकर वहां से निकल जाता है, लेकिन तभी एक गाड़ी आकर उनसे टकरा जाती है। उस गाड़ी में उसकी कंपनी के लोग होते हैं जो उसे वापस ले जाने आए थे, लेकिन लॉकहार्ट उनके साथ जाने से मना कर देता है और हैना के साथ वहीं रहने का फैसला करता है। आखिर में जब वह वहां से जा रहा होता है तब हम उसके चेहरे पर एक खतरनाक शैतानी मुस्कुराहट देखते हैं, जिसका मतलब यह था कि कहीं ना कहीं वॉल्मर के एक्सपेरिमेंट अब लॉकहार्ट पर भी काम कर चुके थे और अब शायद वह भी हैना के साथ 200 साल तक जिंदा रहने वाला था। और इसी के साथ ए क्योर फॉर वेलनेस की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।